जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने बोला था रिवीजन करवाऊंगा शुरू से। जी। आपने बोला था मैं रिवीजन करवाऊंगा शुरू से। हाँ, वो मैं करवाऊँगा। देखें, कल इंशाल्लाह कोई मैनेज करते हैं क्लास को। कल 11 बजे इंशाल्लाह जो है ना, मैं इसको करवाऊँगा, ठीक है। ओके सर। अभी कौन सा अभी हाँ, आज हम लोग जो है वो 7.1 को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। 10.1 या 7.8? 7.1 चैप्टर 7, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके हमने काफ़ी सवाल कर लिए हैं। मैं आपको बुक दिखाता हूँ। देखिए, इसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 में वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 हमने किया है। 4 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फाइंड द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी आर गिवन, शो दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज़ आइसोसेलेस। तो आपने सिंपल ए बी, बी सी और ए सी की लेंथ मालूम करनी है डिस्टेंस फार्मूला से, और फिर उसके बाद जो है वो शो कर देना है कि दो लेंस बराबर आ रही होंगी तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है। 5 अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 5 देख लें आप लोग, अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ 5 को। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है।
सर आपने पहले वो भी तो करवाया जी 7.8। 7.8 के क्वेश्चन उसमें कराए थे साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले में, कुछ उसके 3-4 क्वेश्चन करवाए हैं जी। आपने 3 क्वेश्चन किए हैं आपने? किए, दूसरे को 2 क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है। और आप लोगों का टेस्ट जो है वो सही नहीं हुआ था, तो दोबारा से मैं ले रहा हूँ टेस्ट, ठीक है? आपने बोला था मैं दोबारा पढ़ जाऊंगा फिर टेस्ट करूंगा। दोबारा लूँगा, वही मैं कह रहा हूँ। ये मुझे समझा तो नहीं है सर, मैं 2 टाइम पढ़ाऊंगा, एक क्लास लूंगा फिर से। पहले मैं एक्सप्लेन कर लूँ, आप ये कह रहे हैं? जी। अच्छा। ये देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देख लें पहले, क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी शोन इन द डायग्राम, हैंस फाइंड द लेंथ ए एफ। देखें ये ट्राइंगल है, शो हो रही है आपको, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। तो आपके पास बुक भी होगी, ये बुक का एक क्वेश्चन है, ठीक है? बुक की इमेज है। तो इसमें यस सर। हमें जो है वो एरिया मालूम करना है ए बी सी का, ठीक है? और फिर उसके बाद हमें लेंथ ए एफ़, ये जो ए एफ़ लेंथ है जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे सी बी के परपेंडिकुलर लाइन, जो कि ए से जॉइन हो रही है, ए पॉइंट ए से, इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम देखें आप सबसे पहले। तो ये डायग्राम है, ठीक है, ट्रायंगल के। तो इसमें हमें हमें मालूम है कि फार्मूला जो होता है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ए बी सी, ठीक है ना? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम इस वाले को बेस ले रहे हैं, ठीक है, ए टू सी जो है ये बेस है, ए टू सी बेस है। तो इसके जो सामने वाली जो साइड पर जो इसका परपेंडिकुलर जो है ड्रॉप होगा, वो इसका हाइट होगी। तो क्योंकि पॉइंट जो है वो सामने वाला जो पॉइंट है, इस साइड के सामने वाला पॉइंट कहाँ पर है, इधर आ रहा है, ठीक है, बी पॉइंट है। तो परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ से तो नहीं गिरा सकते, यहाँ से जितने भी परपेंडिकुलर गिरेंगे वो बी पर नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से ये लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये लाइन को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से जो है, एक्सटेंड क्यों करेंगे? मैं यही कह रहा हूँ, दोबारा सुने गौर से, कि यहाँ पर जो ए सी है वो बेस है, ठीक है, सी ए, उसको हम बेस ले रहे हैं, ठीक है? जिस लाइन को भी बेस लिया जाएगा तो उसके सामने जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर देखें आप, सी और बी जो है अगर बेस ली जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट हो, ये वाली क्या चीज़ होगी, फिर हाइट हो जाएगी। अगर मैंने इसको बेस लिया तो ये हाइट बन जाएगी, ठीक है? एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे और बनाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बेस लेता हूँ इसको, तो फिर क्या हो जाएगी, हाइट इसके सामने जो साइड है, ये वाली जो ये पॉइंट है,
इस पॉइंट से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगी, इसकी हाइट होगी। ये बात क्लियर हो रही है। यस अगर सर। सी बी को लेते हैं बेस, तो हमारे पास ये वाली ए एफ़ हाइट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम सी बी को बेस लेते हैं तो ए एफ़ हाइट हो जाएगी, लेकिन हमारा मसला यहाँ पर क्या आएगा कि हम बेस की तो लेंथ निकाल लेंगे, लेकिन हाइट की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास एफ़ का पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो लिहाजा हम इसको बेस नहीं ले सकते। तो गिवन जो कंडीशन है उसमें हमारे पास ए सी जो पॉइंट है, ए सी जो लाइन है, उसके सामने वाला पॉइंट हमारे पास मौजूद है बी, तो लिहाजा हम इसको क्या लेंगे, बेस। बेस हम क्या लेंगे, ए सी, ठीक है। तो जब हमने ए सी बेस ली तो उसमें फिर क्या होगा कि सामने वाले पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाता हूँ आपके यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर ये अगर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर निकालता हूँ, बनाता हूँ, बहुत सारे परपेंडिकुलर मैंने बनाए, लेकिन इस पूरी लाइन से कोई भी ऐसा परपेंडिकुलर नहीं है जो हमें पॉइंट बी पे कनेक्ट करे, ठीक है। तो लिहाजा इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा इस लाइन को, और फिर यहाँ से हमारा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा जो कि बी पे जाके, यानी बी पे जाके जो है वो कनेक्ट होगा, ठीक है, जॉइन होगा। तो ये वाली जो लाइन होगी फिर ये हमारी हाइट बन जाएगी, ठीक है। समझ आ गई बात, परपेंडिकुलर किस तरह गिराना है यहाँ पे। तो बास ट्रायंगल में हमें बेस की लाइन को एक्सटेंड करना पड़ता है टू गेट द हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर, टू गेट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। बेस से लेकर जो सामने का जो पॉइंट होता है उसकी परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है जब भी हम फार्मूला, एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने जब इस तरह से ड्रॉ कर लिया, अब हमारे पास जो है हाइट निकालना आसान हो जाएगी। ये डी पॉइंट जो है, डी हमने यानी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए से ले लिया, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्स की जो वैल्यू है वो जो यहाँ तक की वैल्यू है 14, वही वैल्यू यहाँ पर भी होगी, ठीक है। जो 14 वैल्यू एक्स की है वही वैल्यू यहाँ पर भी होगी, और वाई की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है, जो सी और ए की हाइट है वही हाइट यहाँ पर भी होगी, वाई की वैल्यू। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके हमारे पास, ये क्लियर है यहाँ पे। यस सर। इसके बाद क्या होगा, अब हम सिंपल दो लेंस निकाल लेंगे, ए सी और डी बी, जिसको हम यहाँ पर फार्मूला में पुट कर देंगे फिर। तो ए सी ए निकाली हमने पहले, ये सी ए की लेंथ निकाली, ये पॉइंट सी ए के ज़रिए से x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 हो गया, और यहाँ पर जो है 4 माइनस 4 ज़ीरो हो गया। तो ये लेंथ आ गई यहाँ पर सी ए की। बेस की लेंथ हमारे पास क्या आ गई, सी ए की लेंथ आ गई हमारे पास 4। अच्छा जी, इसके बाद देखें डी बी क्या है, ये जो हमने यहाँ से डी बी, ये इसकी लेंथ हमने निकाली डिस्टेंस फार्मूला से, तो यहाँ पे एक इधर भी माइनस 0 हो रहा है और ये 5 आ गई। सिंपल इसको हमने फार्मूला में पुट कर दिया, हाफ बेस हमारे पास 4 है और हाइट हमारे पास 5 है, तो ये हमारा पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 10 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए इसके बाद, नेक्स्ट जो इसने पूछा है वो क्या, लेंथ ऑफ ए एफ़। ये ए एफ़ की लेंथ निकालनी है हमें, उसके लिए हम इस टू फाइंड लेंथ ए एफ़, अब क्या करेंगे कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है, ठीक है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब की बार हम बेस क्या लेंगे, सी बी, और हाइट हमारे पास ये वाली होगी ए से लेके एफ़ तक की, ठीक है। ये एफ़ पॉइंट है, तो ए से एफ़ तक की हाइट होगी, ये हाइट हो जाएगी हमारी। अब क्या होगा, हम इसमें ए एफ़ को तो अननोन रखेंगे और एरिया की वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पे, जो हमने 10 निकाली थी, ट्रायंगल वही है पूरी, एरिया वही आएगा। और बी सी पे हमने क्या लगा दिया, डिस्टेंस फार्मूला। तो बी और सी जो है पॉइंट ये है,
तो 14 माइनस 2 का होल स्क्वायर और -1 और -1 का -4 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास 14 माइनस 2 12 हो गया, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का 25 होता है। और इसके बाद क्या है, ये ए एफ हमारे पास अननोन चलेगा, यहाँ पे 10 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये दोनों 169 होते हैं। 169 जो है वो 13 का यानी स्क्वायर 169 होता है, तो रूट में जब वैल्यू आएगी तो ये 13 हो जाएगी। 13 होने के बाद क्योंकि यहाँ पर 1/2 जो है वो ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और 2 इनसे सबसे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 2 उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 13 भी उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ए एफ़ की वैल्यू यहाँ से इस तरह से हम मालूम कर लेंगे। ये 10 टू द 20, 20/13, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ 3 बच्चे आ जाए हैं। सर एक दफा सर जूम आउट करके दिखा दें, स्क्रीनशॉट ले हाँ लूं। हाँ, शुरू से मैं दिखा दूँ, जी सर। इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ मैं। सर वो -1 -4 तो -5 नहीं आएगा? जी -5 आएगा। -5 का अच्छा। स्क्वायर, -5 का स्क्वायर वही होगा जो 5 का स्क्वायर होता है। ये देखें, सही। वो मैंने +5 लिख दिया, वो ऐसा कोई मसला नहीं है, इसको आप माइनस कर लें, कोई मसला नहीं। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये मैंने, थोड़ा सा ये ऊपर सुने, करेंगे। ये मैंने इसकी फ़ाइल बनाई PDF की, वो मैं आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप में कर दूँगा, चलिए सर। ठीक है। ये जो है ना व्हाट्सएप, ये इसमें फ़ाइल बनी हुई है। ये मैं ऐड मैथ्स के जो ग्रुप है ना हमारा, उसमें कर दूँगा। ये फ़ाइल है पूरी, ये बुक के मैंने पेजेस हैं और ये मैंने ये फ़ाइल बनाई है, ठीक है। ये मैं आपके उसमें कर देता हूँ ये। ये बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखते हैं पहले। क्वेश्चन 6 कह रहे हैं, इफ़ द पॉइंट 4, T इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ T, ठीक है। हमें बात बतानी है कि क्वेश्चन ये दे रहे हैं कि एक पॉइंट है 4T, उसके वैल्यू, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4T हैं और वो इक्वी डिस्टेंट हैं A और B के। तो बताएं कि T की वैल्यू क्या होगी। तो ये A और B पॉइंट्स हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाएं। और एक C पॉइंट है और दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या है कि इक्वल है डिस्टेंस,
ठीक है। अब सी के साथ जो ए का डिस्टेंस है वो भी डी रख दिया, सपोज़ कर लिया, और बी का जो डिस्टेंस है वो भी डी सपोर्ट कर लिया। सो और इस पॉइंट को हमने सी सपोज कर लिया, सेट द पॉइंट 40 इज़ सी एंड ए बी is equal to AC BC is equal to D। ये सपोज कर लेंगे डिस्टेंस डी है। बस सिंपल हम क्या करेंगे, ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, ए और सी 4 माइनस 4 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 1 हो गया तो ये माइनस टी हो गया, तो यहाँ से 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस टी का होल स्क्वायर है। चाहे तो रूट से बाहर कर लें, चाहे तो रूट में रहने दें, क्योंकि अगला जो पार्ट है वो रूट में ही आएगा। दूसरा क्या है, बी सी का डिस्टेंस निकाल लिया, -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 2 माइनस टी का होल स्क्वायर। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर 25 आ गया और 2 माइनस टी का होल स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, ये दो चीज़ें जो है हमारे पास ए सी और बी सी, क्यों उन्होंने गिवन है कि ये दोनों क्या हैं, डिस्टेंस बराबर हैं। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या है, ए सी और बी सी क्या है, बराबर है। तो हमने लिख दिया सिंस द पॉइंट सी इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, सो ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर ये जो हमने सपोजिशन, पर आपने 4 माइनस 4 भी दिया है यहाँ पे, क्या AC इक्वल्स टू 4 माइनस 4, हाँ क्या चीज़, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर है। हाँ तो ज़ीरो हो जाएगा ना ये, तो x2 4 माइनस माइनस x1, ये x2 हो जाएगा तो ये x1 हो जाएगा, या अगर x2 ले तो इसको x1 ले लो, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 क्या होता है, 4 माइनस 4 ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम मैं ये कह रहा था कि अगर ये सपोजिशन अगर नहीं भी करते ना, ये डी और डी, तो भी ज़रूरत नहीं थी इसकी, ठीक है, फिर भी हमने कर लिया। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू बी सी इक्वेट करा देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करा दिया। 1 माइनस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 2 माइनस टी का होल स्क्वायर, ये इस तरह ये यहाँ से ये रूट से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, 1 और टी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर 25 अपनी जगह पे रहेगा, इन दोनों पे स्क्वायर लगेगा, 2 माइनस टी का होल स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये फार्मूला इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 टू द 4, ये दोनों मिल के 29 हो जाएंगे, और टी स्क्वायर क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, किसी एक को भी लेफ़्ट से राइट लेके जाएंगे, राइट से लेफ़्ट लेके जाएंगे तो वो 0 बन जाएगा, तो इसको यूँ कैंसिल भी हम कर सकते हैं। अब बचा हमारे पास 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 4t इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। 4t इधर जाएगा और 1 राइट साइड पे जाएगा, तो 2t इज इक्वल टू 28, और फिर t इज इक्वल टू 28/2 14 आ गया, ठीक है। तो वो जो उसने हमसे पॉइंट पूछा था वो हम क्या लिखेंगे, t की वैल्यू पूछी उसने, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, t की वैल्यू बतानी है, t इज इक्वल टू व्हाट, तो ये हमारे पास t की वैल्यू 14 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन 7 है ये, क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं कि गिवन ए एंड बी, दो पॉइंट्स गिवन है, फाइंड द पॉइंट पी ऑन द एक्स एक्सिस सच दैट ए पी इज़ इक्वल टू बी पी, ठीक है।
और द पॉइंट क्यू ऑन द वाई एक्सिस सच दैट ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। तो मालूम क्या करना है हमें, दो पॉइंट्स मालूम करने हैं, पी और क्यू, और पी जो है वो एक्स एक्सिस पर है और क्यू वाई एक्सिस पर है। अब देखें इसकी डायग्राम कैसे बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए और बी है, ठीक है। तो ए -1 4 था तो -1 और फिर 4 पॉजिटिव, और बी जो है वो 5 2 है तो 5 और 2 देगा, ठीक है। अब जो पी पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस पर है। पी जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है और ए पी और बी पी है वो बराबर है। तो ये एक्स एक्सिस पे हमने पी ड्रॉ कर लिया। तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होंगे उनका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है पी का वो ज़ीरो होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसको हमने सपोज़ कर लिया वो ए है। और ये गिवन है कि ए पी इज़ इक्वल टू बी पी, ए पी इज़ इक्वल टू बी पी। तो अब हम ये इसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, ए से पी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, और बी से पी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। ये दोनों जगह डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ए से जब पी पे लगाया तो -1 -a, या ये भी कर सकते थे कि a -1 यानी a+1, ठीक है। तो मैंने -1 x2 जो है वो -1 ले लिया था। तो पी के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a और 0 होंगे, क्योंकि हमें इसके कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है। 0 क्यों होगा, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट में 0 होती है, क्योंकि वाई पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, एक्स पे डिस्टेंस कवर हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूँ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 0, ठीक है ना। इस तरह 2 पर जो पॉइंट होगा उसको क्या होगा, 2 और 0। तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। वाई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह से वाई पे जितने कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें एक्स की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, यहाँ पर अब इसको करके ये पॉइंट आ गया हमारे पास पी और ये आ गया ए, इन दोनों के हम ये इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, ए पी इज़ इक्वल टू बी पी। अब जब डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो इसको मैंने x2 ले लिया था और y2 ले लिया था, इसको x1 y1 ले लिया था। तो x आसान तो ये है कि आप इसको x2 और y2 ले लें और इसको x1 y1 ले लें, ताकि ये प्लस फिर ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने उल्टा ले लिया था, इसको x2 ले लिया, तो x2 मैंने -1 कर लिया और x1 जो है वो -a आ जाएगा। तो x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, 4 -0 का होल स्क्वायर। तो -1 -a का जब होल स्क्वायर करोगे तो फार्मूला लग जाएगा a² -2ab, ठीक है। अब यहाँ पे b जो है वो -a नहीं होगा, बल्कि b क्या होगा, a होगा, इसलिए कि जो -a1 और a के दरमियान है वो क्या होगा, फार्मूले का माइनस बन जाएगा वो, ठीक है। और दूसरी जगह पे क्या है, 4 -0 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है फार्मूला हमेशा जब भी आप ओपन करें तो आप किस तरह करें कि आप पहले उसके ब्रैकेट्स बना लें आप, और फिर उसके बाद उसमें वैल्यूज़ लिखें। तो -1 जो है वो यहाँ पर क्या होगा, a होगा, और a जो है वो b होगा। तो a² की जगह -1 का स्क्वायर -2, और फिर ए बी की जगह -1 ए की जगह आ जाएगा, और a जो है b की जगह आ जाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ -a लेंगे हम, माइनस वो फार्मूला के अंदर आ गया, और b² में भी हम +a का होल स्क्वायर डालेंगे, और फिर ये 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा। और रूट जो है वो रूट से पहले ही स्टेप में हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। रूट से कैंसिल कर दिया, यानी कैंसिल का मतलब ये है कि दोनों तरफ जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो रूट ख़त्म हो जाएगा। किसी भी नंबर में यहाँ पे रूट लिखा हुआ है √2 और यहाँ पर लिखा हुआ है √x,
तो जब हम दोनों तरफ जब हम स्क्वायर लेंगे तो रूट वो क्या हो जाएगा, रूट ख़त्म हो जाएगा और 2 इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा। फिर रूट से स्क्वायर कट जाएगा ना। जी, यानी वो स्क्वायर होने से वो क्या हो जाएगा, वो रूट ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें स्क्वायर भी तो कट जाएगा उससे। जी, स्क्वायर नहीं कटेगा। मतलब ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएंगे, ठीक है, स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, लेकिन क्योंकि अंदर के स्क्वायर हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। देखो ना, यहाँ पे एक्स था, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो वो एक्स स्क्वायर रहता। अंदर की जितनी भी वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। रूट से जब रूट आपस में आप उसको स्क्वायर करोगे, रूट से रूट ख़त्म हो रहा है ना। 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने मज़ीद इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास देखें ये ए स्क्वायर यहाँ पे इस तरह से, ये भी दोनों तरफ पॉजिटिव था, तो कोई भी एक तरफ जाएगा दूसरी तरफ, सो इट विल बी कैंसिल आउट। नाउ वी हैव 2a, 10a will be go on the left side and 16 and 1 will go on the right side. So we have the equation 2a plus 10a is equal to 12a, 25 plus 4 is equal to 29, and 16 minus 1 minus 16 minus 1 is equal to minus 17. So 29 minus 17 is equal to 12. So we have the value a is equal to 1. So the p point is a1. p point क्या होगा, वो a1 होगा, ठीक है। अब q पॉइंट के लिए भी सेम यही चीज़ करोगे आप कि ए क्यू इज़ इक्वल टू बी क्यू, ये गिवन है, उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए क्यू इज़ इक्वल टू बी क्यू। तो इसी को हम यूज़ करके दोबारा हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए से जिस तरह हमने ए वाला पार्ट सॉल्व किया है इस तरह बी पार्ट भी कर लेंगे, ठीक है समीर। सर पी कोऑर्डिनेट्स 1 0 होगा। हाँ, पी के कोऑर्डिनेट्स 1 0 होंगे ना, यही तो बताया मैंने। ए की वैल्यू 1 आ गई ना, ठीक है ना। तो अब एक काम कर लें आप लोग, आपके पास कॉपी पेंसिल है, आप ये वाला पार्ट करके फिर मुझे बताएं कि आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। सेम इसमें डिस्टेंस फार्मूला जिस तरह यहाँ पे हमने किया ना, इस तरह से करेंगे, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही आपका हो जाएगा आप बता दीजिएगा मुझे। x2 minus x1 y2 minus y1। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लो। देखें, a point p x y is such that its distance from the y axis is equal to its distance from the point a32. Show that y square minus 4y minus 6x plus 3 plus 13 is equal to 0। यानी एक पॉइंट है पी एक्स वाई, वो क्या है,
उसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से और जो डिस्टेंस इस पॉइंट से है वो क्या है, बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो प्रूफ करना है हमें ये इक्वेशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि वो पॉइंट हमने सपोज़ किया कि वो पी एक्स वाई ये पॉइंट है, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो इसका डिस्टेंस है वो ये होगा, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उसको हमने बी को सपोज़ कर लिया है, और कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्स पे 0 होंगे, वाई पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है ना। ये मैंने गलत तो नहीं लिखा, 0 और वाई होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ए पॉइंट है वो कुछ ऐसे ही कुछ होगा, यहाँ से 3 और 2। तो अब ये दोनों डिस्टेंस क्या है, यानी बी से पी तक और ए से पी तक की क्या है, इक्वल है, ये गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, इक्वेशन। हमने क्या किया, सबसे पहले बी से पी और ए टू पी डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हमने जब लगाया तो यहाँ पर एक्स माइनस एक्स टू जो है इसको ले लिया, एक्स टू वाई टू, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हमने ये किया तो x माइनस 0 से यहाँ से हमारे पास जो है वो ये रूट से जो है रूट ख़त्म हो जाएगा, रूट से रूट ख़त्म हो जाएगा, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब हम करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ बाहर आ जाएंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और फिर इसके बाद देखें आप यहाँ पर y माइनस माइनस 0 हो जाएगा, और x माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब जब इसको हम खोलेंगे इन फार्मूलाज़ को, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और 2 3 ज़ा 6 एक्स हो जाएगा माइनस का, प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 वाई और 2 2 ज़ा 4 प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 9 प्लस 4 6, 9 और 4 जो है वो 13 बन जाएंगे, ये हमने लिख दिया। और बाकी जो है एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो ये 0 हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, जो हमारी वैल्यूज़ जो हमें रिक्वायर्ड थी ना वो बच जाएंगी। तो वाई स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, और माइनस का 4y और 9 प्लस 4 13, ये हमें प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 6x प्लस 13, ये हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर आ गया माइनस 4y माइनस 6x, ये प्रूफ्ड हो गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है वो मिड पॉइंट का टॉपिक है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या है, देखिए बहुत आसान फार्मूला है। मिड पॉइंट का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ मैं आपको। कोई भी दो पॉइंट्स हैं और उनके दरमियान में हमें मिड पॉइंट मालूम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, तो यहाँ पर x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और इसमें x2 और y2 इसके कोऑर्डिनेट्स। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो मिड पॉइंट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये m है, उसको निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2
और बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 ओवर 2। सिंपल ये फार्मूला हमारा यूज़ होगा मिड पॉइंट निकालने के लिए। कोई भी दो पॉइंट्स एक लाइन पर सेम लाइन पर हैं, सेम लाइन सेगमेंट पे दो पॉइंट्स हैं, सो फॉर द मिड पॉइंट वी विल यूज़ दिस फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो ये पहला क्वेश्चन है कि हमें मिड पॉइंट्स निकालने हैं, जो पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है उनसे जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है, जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो सिंपल हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। टाइम खत्म हो गया सर। चलें ठीक है, बस यही आपको मैं होमवर्क दे रहा था, यही वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कीजिएगा। फार्मूला बुक में भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। तो क्वेश्चन 1 के जो है ये 4 पार्ट्स हैं, ये आपका होमवर्क है आज, ठीक है। इसी के यहाँ पे मैं क्लास को एंड कर लेता हूँ। और रिवीजन के लिए आज रात में अगर मौका मिल गया तो रात में 9:30 पे, ठीक है। और फिर कल जो है वो 11 बजे भी मैं रिवीजन करवाऊँगा एक्सरसाइज 2.1 का 2.2 का, ठीक है। मैं ग्रुप में मैसेज भेज दूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। और मंडे को तो स्कूल नहीं खुल रहा, ट्यूसडे को खुल रहा है, तो हम लोगों की क्लास मंडे को होती है। चलें फिर भी मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। जी ठीक है सर, हाफिज़। क्लास होगी फिर मंडे को? मंडे को जो है वो ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। और ट्यूसडे से आपको स्कूल जाना है, उसके आपको सर्कुलर प्रॉपर्ली मिल जाएगा ग्रुप में ना। और हाँ ठीक है, चलें यहाँ पे एंड कर देता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।